कहा जाता है इस मंदिर में जाने के बाद कैंसर तक की बीमारियां दूर हो जाती हैं। वैष्णव कम्युनिटी का ओल्डेस्ट टेम्पल यही। भगवान वराह का अवतार भगवान विष्णु का है। ये तो स्वयं विष्णु है। यही प्रतिमा है ये हाँ जी। जो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी। हाँ जी। जहाँ पे आज ठाकुर जी विराजमान है वहाँ पे भगवान वराह नारायण की प्रतिमा को रख दिया गया। यही वह वराह भगवान की प्रतिमा है जिसने औरंगजेब आक्रमण के अंदर भगवान चारभुजानाथ मंदिर को खंडित होने से बचाया था। जब औरंगजेब मंदिर में प्रवेश हुआ तो उसने बोला, छी ये तो गंदे हैं, ये तो सूअर की पूजा करते हैं, इनको करने दो। सुना है कि उस मकराना गांव के जो लोग हैं अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले मंदिर में दर्शन करके आते हैं। मान्यता है कि इन कड़ों के जल के नियमित सेवन से बड़ी बीमारी का इलाज है। चारभुजानाथ मंदिर के बारे में कोई और भी ऐसी महत्वता या मान्यता है जो लोगों को जरूर जाननी चाहिए? तो अभी जो अयोध्या में रामलला की प्रतिमा है वह सबने देखी है, वैसी एज इट इज प्रतिमा ये है। भगवान श्री चारभुजानाथ का और पांडवों का गहरा संबंध है। ठाकुर जी का जो हाथ है यहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल है। अच्छा। ठाकुर जी के हृदय है, हृदय पे लक्ष्मी जी है। किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा होती है? अरे ठाकुर जी के भोग के बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमें प्रणाम करने के रूप में भी अगर हमें स्पर्श करता है तो वह पुजारी की अस्पर्शता भंग हो जाती है, उसको वापस नहाना पड़ता है। नमस्ते, जय श्री श्याम दोस्तों, हमारा देश भारत की भूमि अनंत इतिहास खुद में समेटे हुए है, लेकिन वहीं पर हमारे देश में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धाम ऐसे हैं जिनकी हजारों हजारों साल पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। वहीं राजस्थान में मकराना में स्थित एक मंदिर आ जाता है चारभुजानाथ, जो कि विष्णु जी का मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं विश्वकर्मा जी से बनवाई थी। तो आज हम उस मंदिर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। कहा जाता है इस मंदिर में कैंसर तक की बीमारियां दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या परंपरा है, क्या क्या इतिहास है इस मंदिर का, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए, इन सभी जानकारी से रूबरू कराने के लिए आज हमारे साथ हैं देवांश पुजारी जी। देवांश जी इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। सीधा देर न करते हुए स्वागत करते हैं देवांश पुजारी जी का। पुजारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री चारभुजानाथ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर, आप सुनाएं कैसे हैं? बस कृपा है प्रभु की। पुजारी जी, जब मैंने मंदिर के बारे में पढ़ा, हाँ जी सर, तो मैं वाकई बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। तो सबसे पहले इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं कि मंदिर का कैसे प्राकट्य हुआ, क्या इतिहास है मंदिर का? सर मंदिर का इतिहास मैं आपको बताऊं तो मंदिर का इतिहास आज से लगभग 500 साल पुराना है। मकराना के राजा थे प्रेम सिंह चौहान और उनके कामदार जो मुनीम होते हैं वो थे हरकचंद तोषनीवाल, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन वह रात को सो रहे थे और सपने में ठाकुर जी आते हैं और उनको बोलते हैं, मेरे पुत्र मुझे बाहर निकाल। ऑब्वियस ही बात है, अपन को सपना आता है, अपन उसको इग्नोर मारते हैं। तो सेम उन्होंने करा। नेक्स्ट डे वापस वही सपना आया, मेरे पुत्र मुझे बाहर निकाल। उन्होंने फिर इग्नोर मारा। 3 दिन तक ऐसा लगातार सपना आने के बाद में उन्होंने नेक्स्ट डे राजा को जाके बताया कि राजा जी मुझे ऐसा ऐसा सपना आता है, भगवान मेरे सपने में आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मुझे बाहर निकालो। जब राजा ने बात सुनी तो राजा ने बोला कि कल तुम भगवान से पूछना कि हे भगवान आप कहाँ हो, आपको कहाँ से बाहर निकाले। तो हरकचंद तोषनीवाल ने वैसा ही किया। रात को अपने आवास पे गए और भगवान से सपने में पूछा कि भगवान आप कहाँ हैं, आपको कहाँ से निकालूं। तो भगवान ने बताया कि मकराना गांव के दक्षिण दिशा के अंदर एक रेत का टीला है और उसके नीचे मैं हूँ। उस टीले के चारों तरफ गाय के खुर के निशान हैं। अगले दिन हरकचंद तोषनीवाल ने ये बात राजा को बताई। तो राजा जी ने आदेश दिया सिपाहियों को कि सेना भेजी जाए और ऐसा कोई मकराना गांव के दक्षिण दिशा में टीला है क्या, इस चीज का पता लगाया जाए। जब सेना वहां पहुंची तो सेना ने वहां जाके देखा वैसा टीला वहां मौजूद था। उन्होंने आके राजा जी को बताया और राजा ने खुदाई के आदेश दे दिए। फिर बाद में टीले की खुदाई प्रारंभ हुई। जैसे जैसे टीले की खुदाई हुई नीचे पूरी बावड़ी निकली, एक बावड़ी जिसे आज स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है। टीले के नीचे पूरी बावड़ी थी। बावड़ी के अंदर एक कुआं था। कुएं की खुदाई चल रही थी। चलते चलते कारीगर मजदूर अपना गेती फावड़ा जो उनके औजार होते हैं वह चला रहे थे और अचानक से किसी चीज से टकराने की आवाज आती है। और जैसे ही वो टकराने की आवाज आई तो कारीगर मजदूरों ने दूसरी साइड प्रहार किया उस चोट को बचाने के लिए। फिर से टकराने की आवाज आई तो जैसे ही उस चीज की टंकार सुनाई दी
वहां से एक दूध की धारा फूट पड़ी। हम्म, एक दिन बीते, 2 दिन बीते, वह दूध से पूरी बावड़ी भर गई। जैसे जैसे दूध बावड़ी ने सोखा, जमीन ने सोखा, उसके बाद वापस वहां पे जाके देखा तो खुदाई के दौरान वहां भगवान श्री चारभुजानाथ की प्रतिमा जो सामने विराजमान है यह निकली। प्रतिमा इतनी सुंदर, देखते ही सबके होश उड़ गए। पर जो भक्त थे हरकचंद तोषनीवाल, उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी के खंडित हाथों को देखा तो वह मूर्छित हो गए, वहां बेहोश हो गए। उसी समय आकाश गर्जना हुई, आकाशवाणी हुई कि यह जो प्रतिमा है भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है और भगवान विष्णु की प्रतिमा है, यह शालिग्राम प्रतिमा है, इसलिए इसके खंडित होने में कोई दोष नहीं है। ये वही यही प्रतिमा है, ये जो जिस प्रतिमा की हम बात कर रहे हैं, हाँ जी। जो भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी। हाँ जी, भगवान कृष्ण के पोते प्रद्युम्न ने 7 प्रतिमाएं भगवान विश्वकर्मा जी से बनवाई थी कृष्ण की, उनमें से एक प्रतिमा ये है। ठीक। तो आकाश गरजना में जब ये बात पता चली तो हरकचंद तोषनीवाल वापस खड़े हुए, उन्होंने प्रभु को सादर प्रणाम किया। पर इन सब चीज़ों के पीछे एक चीज़ और चल रही थी। बावड़ी के बाहर भगवान शंकर हाथ जोड़ के प्रभु का ध्यान लगाए बैठे थे और उनका इंतजार करके बैठे थे। बावड़ी के बाहर भगवान शंकर का आज भी मंदिर है, अमलेश्वर महादेव और नर्मदेश्वर महादेव, जो मंदिर के साथ का है, ठाकुर जी की प्रतिमा के साथ का है, उसी समय का है। मतलब उसका भी उतना ही पुराना इतिहास है जितना पुराना हाँ जी। इतिहास इस मंदिर का है। इसके ऊपर एक लाइन भी है, स्वप्ने में दर्श दिए वापी में प्रकट भय, अमलेश्वर नर्मदेश्वर खड़े थे दर्श किए, उनको दर्श दे के पूरी कीनी आस है, हमको तेरी आस है। तो जब वह प्रतिमा प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद में 6 माह तक वह प्रतिमा बावड़ी में ही विराजमान थी। उसके बाद में आदेश हुआ मेरी प्रतिमा को मंदिर में विराजमान कराया जाए। उसके बाद में स्वप्नादेश हुआ कि मेरी प्रतिमा को बावड़ी से बाहर निकाला जाए। बावड़ी से बाहर प्रतिमा को लाया गया, प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखकर ले जाने लगे तो मकराना का जो राजमहल है वहाँ पे इस प्रतिमा को ले जाया जा रहा था। बावड़ी से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद में जो बैलगाड़ी थी वह जाम हो गई, वो चलना बंद हो गई, खुद से ही चलना बंद हो गई, वो चलना बंद हो गई। 10 बैल लगा दिए, 20 बैल लगा दिए, हाथी लगा दिए, वह बैलगाड़ी वहाँ से हिली नहीं। वहाँ देखा तो एकदम करीब में भगवान वाराह का मंदिर था। वो अति प्राचीन मंदिर था और उस मंदिर में ऋषि मुनियों के आश्रम थे बहुत सारे। तो इससे ये संकेत हुआ कि भगवान विष्णु की प्रतिमा को इसी मंदिर में स्थापित किया जाए। वहाँ से भगवान वराह की प्रतिमा को अलग जगह स्थापित किया गया उसी मंदिर में, और भगवान चारभुजनाथ की प्रतिमा को स्थापित किया गया फाल्गुन की एकादशी को। तो वो तो उससे भी पुराना इतिहास होगा उस मंदिर का। हाँ जी। तो फिर ऐसे किसी दूसरे मंदिर की प्रतिमा को हटा करके और वो मूर्ति स्थापित करना, भगवान वराह का अवतार भगवान विष्णु का है, ये तो स्वयं विष्णु है, और वराह भगवान की प्रतिमा थी जो भगवान विष्णु का अवतार था। जो मेन प्रतिमा है वह तो भगवान विष्णु की है, तो हेड तो भगवान विष्णु ही होंगे। तो इसीलिए उनको वहां रखा गया और उनके जस्ट पास में भगवान वराह की प्रतिमा को स्थापित किया गया। भगवान वराह की प्रतिमा के बारे में मैं आपको बताऊं, अपन जब संकल्प लेते हैं, कोई भी पूजन कार्य होता है उसमें पहले संकल्प लिया जाता है, और संकल्प के स्टार्टिंग में कहा जाता है श्री श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। कल्प समय की एक गणना है। 4 युग होते हैं, 4 युग मिला के एक कल्प बनता है, और ये जो कल्प चल रहा है इस कल्प का नाम है श्री श्वेत वराह कल्प। इस कल्प के प्रमुख देवता जो है वह सफेद रंग के वराह है। सफेद रंग के वराह की जो प्रतिमा है वह भारत में 2 प्रतिमा है। पहली प्रतिमा मथुरा में शत्रुघ्न जी द्वारा स्थापित है श्वेत वराह मंदिर में। दूसरी प्रतिमा भगवान चारभुजानाथ मंदिर मकराना के अंदर है। सफेद रंग के वराह की प्रतिमा बहुत रेयर है इंडिया में, और वह भगवान चारभुजानाथ की प्रतिमा से भी पुरानी है। यही वह वराह भगवान की प्रतिमा है जिसने औरंगजेब आक्रमण के अंदर भगवान चारभुजानाथ मंदिर को खंडित होने से बचाया था, टूटने से बचाया था। अच्छा, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि औरंगजेब ने यहाँ पर मतलब आक्रमण किया, तो उस टाइम पे किसकी प्रतिमा थी मंदिर में? औरंगजेब ने जब आक्रमण किया, हाँ, उस समय पे भगवान चारभुजानाथ की प्रतिमा मंदिर में विराजमान थी। ठीक।
औरंगजेब का शासनकाल संवत 1615 के बाद आया था और संवत 1615 के अंदर भगवान श्री चार भुजानाथ मंदिर में विराजमान हो चुके थे। पर हुआ यूं, जब औरंगजेब मंदिर तोड़ने के लिए भ्रमण पे था, मंदिर तोड़ रहा था, तो उस समय की बात है कि मंदिर के पुजारियों को खबर मिली कि औरंगजेब मकराना आ रहा है मंदिर तोड़ने। तो उस समय मंदिर के पुजारियों ने चतुराई लगाई, राजमहल में बातचीत करी, वहां से आदेश आया कि भगवान चार भुजानाथ की प्रतिमा को गुप्त गुफा में छुपा दिया जाए। तो भगवान चार भुजानाथ की प्रतिमा को मंदिर के पास में छुपा दिया गया और भगवान वराह नारायण की प्रतिमा को सामने रख दिया गया। जहाँ पे आज ठाकुर जी विराजमान है, वहाँ पे भगवान वराह नारायण की प्रतिमा को रख दिया गया। भगवान वराह का जो स्वरूप है वह सूकर के समान दिखता है, बोर, सूकर के जो जंगली सुअर होते हैं उनका स्वरूप है। ठीक। और मोहम्मडन्स जो मुस्लिम्स है ये सुअर को नहीं मानते, ये सुअर के नाम से दूर भागते हैं। तो इसीलिए जब औरंगजेब मंदिर में प्रवेश हुआ तो उसने बोला, छी, ये तो गंदे हैं, ये तो सुअर की पूजा करते हैं, इनको करने दो। तो इस प्रकार से वह सेना मंदिर में प्रवेश हुई और उन्होंने वराह नारायण की पूजा करते हुए अब हमको देखा, तो वह वहां से वापस चले गए। और जब वह सेना वापस गई तो भगवान चार भुजानाथ की प्रतिमा को वापस जगह पे स्थापित किया गया। भगवान चार भुजानाथ की प्रतिमा को वापस जगह पे स्थापित कर दिया गया और इस प्रकार से यह मंदिर आज भी सुरक्षित है। तो जैसा आपने बताया कि एकादशी का वो दिन था, वो तिथि थी जब मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई, तो आज भी एकादशी को ही महत्व दिया जाता है ज़्यादा। भगवान श्री चार भुजानाथ के मंदिर में एकादशी का विशेष महत्व है। हाँ। कहा जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर बिना छुट्टी किए, बिना चूक किए 11 एकादशी चार भुजानाथ मंदिर में धोख लगाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यही कारण है कि 11 एकादशी को धोख लगने के बाद में ठाकुर जी की एक हाजिरी गिनी जाती है। अच्छा। एक हाजिरी में ठाकुर जी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। एक हाजिरी पूर्ण कब होती है? जब 11 धोख लग जाती है। जब 11 एकादशी को आदमी निरंतर जाता है, ठाकुर जी को धोख लगा के प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो 11 एकादशी के बाद में उसकी जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है, वह चीज़ उसको मिल जाती है। अच्छा, जहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर है, मकराना गांव है वो, तो सुना है कि उस मकराना गांव के जो लोग हैं, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले मंदिर में दर्शन करके आते हैं। हाँ जी, इसका एक बहुत पुराने इतिहास है। जब प्रतिमा ठाकुर जी की प्रकट हुई थी, हाँ, तो ठाकुर जी की प्रतिमा जब प्रकट हुई तो उनके 4 हाथों में 4 कड़े थे, 2 ऊपर के हाथों में और 2 नीचे के हाथों में। और उसके बाद में ठाकुर जी के जो कड़े हैं उनको मंदिर में लाया गया। वो बहुत दिव्य कड़े हैं, आज भी मंदिर में उपलब्ध है, वो विराजमान है सिंहासन पे। जब संध्या आरती होती है तो उन कड़ों को अभिमंत्रित किया जाता है और ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करा के, ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करा के उन कड़ों को पानी के कलश में धोया जाता है और जो उन कड़ों का जल होता है उसको अभिमंत्रित करके लोगों में वितरित किया जाता है, लोगों में बांटा जाता है। मान्यता है कि इन कड़ों के जल के नियमित सेवन से बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है। कई एग्जाम्पल्स भी है, कई उदाहरण भी है इस चीज़ के। बताएंगे कुछ एक दो? हैदराबाद के अंदर मकराना के ही बनिए थे, वह रहते थे, उनकी मिसेस के कैंसर था 4th स्टेज। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर उस औरत का एक नियम था कि वह सुबह खाना बाद में खाती थी, सुबह उठते ही एक ढक्कन ठाकुर जी के कड़े का जल लेती थी। वह हैदराबाद रहते थे पर बाय फ्लाइट वह कड़े का जल महीने का 2 लीटर का बोतल भर के जाता था, उनका नियम था ये। तो इस चीज़ के नियमित सेवन से जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो उसके 15 से 20 दिन के बाद में वह कैंसर नाम की बीमारी उनके शरीर से गायब हो चुकी थी। और वहाँ से ठाकुर जी का चमत्कार शुरू हुआ। उसके बाद में स्किन रिलेटेड डिजीजेज है, उनका भी इलाज है। ठाकुर जी के कड़े का जल है, उसको हाथ में लेके लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज हुआ है। और इनफैक्ट मोमडन कम्युनिटी के जो लोग हैं वह भी मंदिर में आके कड़े का जल लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, आज से करीबन 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब सेवा में मेरी बारी थी तो एक औरत आती है कि चार भुजा मंदिर यही है? मैं कहा हाँ यही, बता। बोले यहाँ पे तुम दवाई देते हो ना? मैं कहा कौन सी दवाई? बोले
मैंने सुना है यहाँ पे कोई दवाई मिलती है। मैं कहा बताओ क्या हुआ? बोले मेरी पोती है, उसके पेट के अंदर कोई गांठ है और डॉक्टर की दवाइयों से उस गांठ के कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, दिन ब दिन वो गांठ बढ़ते जा रही है। तो डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहा है। तो मेरे आसपास में किसी ने मुझे बताया कि चारभुजा मंदिर के अंदर इस चीज़ के लिए दवा मिलती है। तो मैंने उसको दिया, वो कड़े का जल है जो अभिमंत्रित करके उनको दिया। वो मेरे से 8 से 10 दिन लेके गई। 8 से 10 दिन के बाद में वो औरत अपनी पोती के साथ में आती है और मंदिर में आने के बाद में वह कहती है कि ये मेरी पोती है, इसके लिए मैं जल लेके गई थी। तो वो वहाँ प्रसाद वगैरह लेके आई, ठाकुर जी से प्रणाम वगैरह किया। बोले आज मेरी पोती एकदम स्वस्थ है और वो जो गांठ है वो शरीर में है ही नहीं अब। और डॉक्टर ने उस चीज़ के लिए बोला था कि ये ऑपरेशन से ही हटेगी। तो वो चीज़ है, आज भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा है। और यही रीज़न है कि मकराना गांव का आदमी बीमार होने के बाद में डॉक्टर के पास बाद में जाता है, पहले मंदिर में आके कड़े का जल ग्रहण करता है। तो कोई और भी ऐसी महत्वता या मान्यता है जो लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए चारभुजा नाथ मंदिर के बारे में? महत्वता मान्यता मैं आपको बताऊं, एक समय की बात है जब मूर्ति प्राकट्य हुई थी तो भगवान के हाथों से दूध की धारा फूटी थी। और वह जब धारा जमीन में सोखी तो उसने ऐसा चमत्कार किया जिससे आज के जो लोग हैं वह अपरिचित है। मकराना मार्बल पूरा देश विदेश हर जगह लोग उसको जानते हैं। ताजमहल जाते हैं तो बोलते हैं ये मकराना मार्बल से बना है, जसवंतड़ा जाते हैं तो बोलते हैं ये मकराना मार्बल से बना है, इसीलिए मार्बल सिटी कहा जाता है मकराना को। जैन मंदिर जाते हैं तो कहते हैं ये मकराना मार्बल से बना है। अयोध्या में राम मंदिर में भी अभी टोटल मकराना मार्बल लगा है। अच्छा। हाँ, तो मकराना मार्बल की खासियत है वह दूध जैसा सफेद चमकता है एकदम। और 90% कैल्शियम की प्रॉपर्टीज है उसमें। अच्छा। हाँ। पत्थर में, मार्बल में 90% कैल्शियम अवेलेबल है, इसीलिए मकराना का मार्बल कटिंग होने के बाद में जो पाउडर होता है वो मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है। अच्छा। लोग इस चीज को जानते हैं कि मकराना जैसा मार्बल कहीं नहीं है, पर इसके पीछे का जो इतिहास है वो कोई नहीं जानता। प्लीज बताएं थोड़ा सा। संवत 1615 में जब ठाकुर जी की प्रतिमा प्रकट हुई तो हाथों से दूध निकला। दूध निकलने के बाद में जब वो दूध जमीन में सोखा तो मकराना की धरती पे पहले से लाइमस्टोन अवेलेबल था। संवत 1615 से पहले मकराना में मार्बल नहीं था, सिर्फ चूना पत्थर था। जो चूना होता है अपने कच्चा चूना, वही था। मतलब जो ठाकुर जी की प्रतिमा है उसको निकलने से पहले हाँ जी, कोई पत्थर नहीं था वहाँ पे। मकराना गांव में पत्थर नहीं था, सिर्फ चूना पत्थर था जिसको अपन लाइमस्टोन बोलते हैं, कच्चा पत्थर। ठीक है। तो ठाकुर जी की जब प्रतिमा प्रकट हुई उससे पहले मकराना गांव में चूना पत्थर था। उससे पहले गांव में मार्बल नाम की चीज नहीं थी। जब वह दूध जमीन ने सोखा तो वह चूना पत्थर के साथ जाके मिलता है और उसने ऐसा बॉन्ड बनाया, वह मार्बल का रूप लिया। इस यही रीजन है कि मकराना गांव का जो मार्बल है वह दूध जैसे सफेद कलर का है। प्योर वाइट स्पॉटलेस मार्बल है एकदम, और उसमें 90% से प्लस कैल्शियम प्रॉपर्टीज है और वह बहुत सारी मेडिकल इंडस्ट्रीज में काम आ रहा है। तो ये जो इतिहास है मार्बल का मकराना का, ये इस चीज से कोई भी परिचित नहीं है। मतलब मकराना के मार्बल को सब जानते हैं पर इस चीज को कोई भी नहीं जानता है कि ये इतना सफेद क्यों है, ये आया कहाँ से है। और जो मकराना मार्बल है वह सबसे पहले संवत 1630 में निकाला गया ताजमहल बनाने के लिए। उससे पहले मकराना मार्बल किसी ने जमीन से निकाला भी नहीं। संवत 1615 में ठाकुर जी की प्रतिमा प्रकट हुई। उससे पहले आप गूगल विकिपीडिया वगैरह पे आप जाके देखेंगे मकराना मार्बल की हिस्ट्री। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, आप लगाइएगा इस वीडियो के अंदर। तो जो यूनेस्को है, वर्ल्ड हेरिटेज है, विकिपीडिया है, वो भी यही कहता है कि संवत 1615 से पहले मकराना में मार्बल नहीं था, लाइमस्टोन था। और संवत 1615 के बाद में मकराना में मार्बल की खोज हुई और संवत 1630 के अंदर उसको पहली बार ताजमहल बनाने के लिए निकाला गया। उससे पहले मकराना मार्बल का यूज़ कहीं भी नहीं है। जो मंदिर बना हुआ है अभी मकराना में ठाकुर जी का, वो भी इसी पत्थर से बना होगा? ठाकुर जी का जो गर्भगृह है वह पूरा मकराना मार्बल से बना है। और मार्बल के ब्लॉक्स है, उनको जोड़ जोड़ के पूरा गर्भगृह बनाया गया है। जैसे जैसे जीर्णोद्धार हुआ पूरा मार्बल का टेम्पल है मकराना मार्बल। अच्छा, तो अब आप ना थोड़ा सा ठाकुर जी की सेवा के बारे में बताएं। क्या क्या किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा होती है? क्या हम या कोई प्रेमी ठाकुर जी की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित कर सकता है, विराजमान कर सकता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस चीज़ का जवाब मैं आपको दूं तो ठाकुर जी की जो सेवा है, हाँ, वह अस्पर्शता की सेवा है जिसको अपरस कहा जाता है। यह सेवा
बहुत ही आइसोलेटेड तरीके से होती है। मतलब इसके अंदर जो पुजारी है वो ना किसी को टच कर सकता है, ना किसी कपड़े को टच कर सकता है बाहरी आदमी के, ना किसी बाहर के जल को टच कर सकता है। एकदम आइसोलेशन में है। मतलब ठाकुर जी की सेवा में जो पानी है वह बरसात का पानी है या ठाकुर जी के निज कुएं का पानी है, वह काम में लिया जाता है। अच्छा। इसके अलावा दूसरा पानी काम में नहीं आता। और ठाकुर जी की मूर्ति का जो स्पर्श है वह पुजारी वंश के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। ठाकुर जी की जो पूजा का सिद्धांत है उसके अंदर हमको पुजारी को दिन में कम से कम 300 से 400 बार हाथ धोने पड़ते हैं। अच्छा। और हाथ धोने की प्रक्रिया भी ऐसी है कि अपरसी जल होता है, अलग जल होता है जो कुएं से लाया गया होता है, जो पुजारी नहा धो के खुद शुद्ध होके लाता है, वह लेके आता है। वही उस जल से ठाकुर जी की सेवा वगैरह करता है। और किसी भी चीज़ को छूने से पहले हमको हाथ धोने की टेक्निक होती है। एक हाथ से कैसे पानी लेना है, उसी हाथ से हाथ धोना है। तो मतलब हमको खुद को ही सारा काम करना पड़ता है। और ठाकुर जी की जो सेवा है वह सुबह 4 बजे से मंगला आरती से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद में 5 आरतियाँ ठाकुर जी की कुल होती है। सुबह पहली मंगला आरती होती है, उसके बाद में श्रृंगार आरती होती है जिसमें जो सूर्योदय के साथ होती है। फिर दोपहर में 11 बजे राजभोग आरती होती है जो दोपहर की शयन आरती होती है। फिर दोपहर में पट बंद हो जाते हैं। और शाम को फिर ग्वाल आरती होती है जब ठाकुर जी गाय चरा के वापस आते हैं, जिसको संध्या आरती कहा जाता है। संध्या आरती होती है सूर्यास्त के साथ में। फिर रात को 9 बजे शयन आरती होती है। यह ठाकुर जी की आरती की पद्धति है। और ठाकुर जी का जो भोग है सुबह मंगला आरती के साथ लगता है, श्रृंगार आरती के साथ लगता है, और शयन आरती और संध्या आरती के साथ भी लगता है। पर इसके अंदर यह है कि ठाकुर जी की जो तिल्ली मखाने होते हैं, ठाकुर जी की प्रिय वस्तु है या फिर इस मंदिर का मुख्य प्रसाद तिल्ली मखाना है। तिल्ली मखाना, मखाना आपने सुना होगा। तिल्ली मखाना होता है जिसके अंदर तिल आता है, वह इस मंदिर का मुख्य प्रसाद है। और ठाकुर जी को दिन में एक बार अन्न का भोग लगता है। जो राजभोग के अंदर लगता है वह पूरा थाल सजाया जाता है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, हलवा, जो भी व्यंजन होते हैं बनाया जाता है। एक आदमी पा सके इतना भोजन बनता है। और पूरा बनाने के बाद में ठाकुर जी को ऑफर किया जाता है। यह दोपहर के अंदर एक समय ठाकुर जी को भोग लगता है। और राजभोग बनते समय किसी बाहरी व्यक्ति की अगर नज़र पड़ जाए तो पूरे प्रसाद को नष्ट कर दिया जाता है। वह पूरा प्रसाद वापस बनता है। ओह, तो मतलब पूरा भोजन दोबारा से बनाना होता है, पूरा प्रसाद? हाँ जी, क्योंकि राजभोग एक गुप्त प्रक्रिया से बनता है जो सिर्फ पुजारी जो अपरस में है वही बना सकता है। मंदिर की स्त्रियां भी, जो पुजारी परिवार की सदस्य हैं, वह भी नहीं बना सकती उसको। जो पुजारी परिवार के लड़के हैं या फिर आदमी हैं जो सेवा में ठाकुर जी के सेवायत पुजारी हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वह खुद अपने हाथों से बनाते हैं और वह खुद ही ठाकुर जी को खिलाते हैं। और प्रसाद के अंदर भी जो रोटी बनाने के लिए पानी है और चावल वगैरह बॉईल करने के लिए पानी है, वो ठाकुर जी का जो स्पेशल पानी आता है, अपरसी जल होता है, वही काम में लिया जाता है। ये जल कहाँ से आता है? ये वही कुआं है जिस कुएं में से खुदाई के दौरान ठाकुर जी की प्रतिमा निकली थी? 2 जल काम में लिए जाते हैं। एक तो ठाकुर जी की बावड़ी का जल जहाँ से ठाकुर जी की प्रकट हुआ, ठीक है। और दूसरा जल है जो काम में लिया जाता है बरसात का पानी। मंदिर की छत है, काफ़ी बड़ी छत है। मंदिर की छत में जब पहली बरसात होती है तो उसकी धुलाई कर दी जाती है। और उसके बाद में जो मंदिर की छत का बरसात का पानी आता है उसको स्टोर किया जाता है। उसकी क्या प्रक्रिया होती है? कैसे कैसे स्टोर किया? किसी कोई बर्तन वगैरह रखा जाता है या छत पे स्टोर? मंदिर के नीचे, मतलब जितना बड़ा मंदिर है, आधे मंदिर के नीचे वाटर टैंक बना रखा है जो करीबन 80 से 100 टैंकर के आसपास का है। जितनी भी बरसात होती है सीजन के अंदर पूरा पानी स्टोर करा जाता है उस टैंक के अंदर। पुजारी परिवार के आदमियों के अलावा किसी को टच करने का उसको अधिकार नहीं है, कोई उस नल तक पहुंचता नहीं है। फिर वह पानी स्टोर किया जाता है और पूरे साल उसी पानी का उपयोग किया जाता है। अनटच्ड वाटर अपन उसको बोल सकते हैं। बरसात का जल होता है जो डायरेक्ट ठाकुर जी की सेवा में ही काम में आता है और उसी को अपरसी जल कहा जाता है। यही कारण है कि ठाकुर जी का जो प्रसाद है, मतलब भक्त वगैरह प्रसाद लेके आते हैं बाहर से, तो ठाकुर जी के उसी चीज़ का भोग लगता है बाहरी व्यक्ति द्वारा जिसमें पानी ना पड़ा हो। जैसे सूखे मावे की मिठाई हो गई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, इन चीज़ों का ठाकुर जी के भोग लगता है। अगर किसी चीज़ में पानी गिरता है उसको बनाने की प्रक्रिया में, तो उस चीज़ का प्रसाद ठाकुर जी को नहीं लगता, उस चीज़ का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता। जैसे मालपुए हो गए, उसमें चाशनी बनाने के लिए पानी का काम में आता है तो उसका भोग नहीं लगेगा। गुलाब जामुन नहीं लगते हैं, रसगुल्ला नहीं लगता है। हालांकि कोई पूड़ी सब्जी भी बना के लाता है तो पूड़ी में भी आटे में पानी जाता है तो उसका भोग भी नहीं लगता, सब्जी भी नहीं लगती।
अगर पूड़ी सब्जी वगैरह इत्यादि आइटम बनवाने हैं तो पुजारी जी से संपर्क होता है, पुजारी जी खुद बनाते हैं और वही पाते हैं। अच्छा, अगर किसी को भोग लगवाना हो वहाँ पर अपने नाम से, तो वो पुजारी जी को बोलेगा कि हमें भोग लगवाना है, तो पुजारी जी फिर उस भोग को तैयार कराएंगे। हाँ जी, वो जो प्रक्रिया होती है वो पुजारी जी से बात हो जाती है, मंदिर में अवेलेबल रहते हैं वो, उनको उनसे बात करने के बाद में वो बोल देते हैं कि इतनी तारीख को हमारी तरफ से है या इतनी तारीख को हमारी तरफ से, जैसे आज किसी का बर्थडे है, इतनी तारीख को मेरे बच्चे का बर्थडे है, आज आपको ठाकुर जी का प्रसाद चढ़ाना है, तो पुजारी जी बनाते हैं फिर उनकी तरफ से, और वो प्रसाद फिर उनको दिया जाता है। भोग लगने के बाद में जो प्रसाद है वो उनको दे दिया जाता है। तो ठाकुर जी के श्रृंगार के बारे में बताएं। मैं देख रहा था जैसे तस्वीरें ठाकुर जी की, तो श्रृंगार बड़ा मनमोहक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हर जगह अपनी एक चीज़ का महत्व होता है। हाँ। जैसे जगन्नाथपुरी धाम है, वहाँ पे सेवा का बहुत महत्व है, वहाँ पे लोग सेवा देते हैं। द्वारिकाधीश है तो वहाँ पे दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, वहाँ लोग दान करते हैं। रामेश्वरम है तो वहाँ पे स्नान का महत्व है, वहाँ पे बहुत से कुंड है, उनमें स्नान करने के बाद में रामेश्वरम धाम के दर्शन होते हैं। हर जगह अपना एक महत्व होता है। वैसे ही मकराना चारभुजानाथ मंदिर में श्रृंगार का महत्व है। श्रृंगार का महत्व इसलिए है क्योंकि मकराना गांव भगवान चारभुजानाथ को राजा के रूप से देखता है। अच्छा। मकराना के जो राजा है वह चारभुजानाथ है, इसीलिए इनको मकराना नरेश या राजाधिराज कहते हैं। और इनका श्रृंगार उसी प्रक्रिया से होता है जिस प्रक्रिया से एक राजा का श्रृंगार होता है। पोशाक पहनाई जाती है, पोशाक पहनाने के बाद में विभिन्न रत्नों, पन्ना, हीरा, मोती, माणक, सोना, चांदी द्वारा इनका श्रृंगार होता है। किरीट मुकुट लगाया जाता है, वार के हिसाब से पोशाक पहनाई जाती है, मतलब वार के हिसाब से कलर डिसाइड होता है, उस हिसाब से पोशाक पहनाई जाती है। सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरी, गुरुवार को पीली, शुक्रवार कलरलेस होता है, और शनिवार को चटक कलर की पोशाक पहनाई जाती है डार्क कलर में, और संडे को ऑरेंज पहनाई जाती है। तो इस हिसाब से पोशाक के कलर निर्धारित हैं, उस हिसाब से पहनाया जाता है। तो हर दिन ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार बदलता है? रोज़ ठाकुर जी का पोशाक और श्रृंगार बदला जाता है। सुबह उठते ही रोज़ ठाकुर जी सुबह स्नान करते हैं, उसके बाद में पूरी प्रक्रिया होती है उनकी प्रोसेस। सुबह उठाया जाता है, उनका संध्या वंदन होता है, संध्या वंदन होने के बाद में ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। अच्छा, अर्जी की भी कोई प्रक्रिया है? अर्जी अगर कोई लगाना चाहे, किसी के मन में कोई मनोकामना है उसको पूरी करने के लिए, जैसे हम अन्य मंदिरों में देखते हैं, वहीं राजस्थान में ही एक मंदिर है सांवलिया सेठ का, जहाँ जिसको लोग बिजनेसमैन अपना पार्टनर बनाते हैं, बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। वहीं फिर आगे चलते हैं तो वहीं पड़ जाता है हमारे खाटू श्याम जी, है ना, तो जिनको हारे का सहारा कहा जाता है ना। तो अर्जी लगाने की हर मंदिर में अपनी अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ठाकुर जी को अगर हम अर्जी लगाएं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? भगवान चारभुजानाथ के अर्जी लगाने की प्रक्रिया सीधी और साधारण है। अगर भगवान की प्रतिमा को देख के आपकी आंख से एक आंसू की बूंद भी गिर जाए तो आपकी अर्जी लग चुकी है, आपका काम हो गया। इनको इतना ही समय लगता है, इनके पास इतना समय नहीं है कि ये आपको तड़पाएंगे या फिर आपका काम बनाते हैं। अगर सच्चे भाव से आपने एक आंसू की बूंद इनके सामने गिरा दी तो वह मोती है और आपका काम हो गया। और अर्जी लगाने का आप जो बात कर रहे हैं, ठाकुर जी का अभिषेक होता है 365 दिन में से 15 दिन सावन के होते हैं, जिसमें ठाकुर जी हिंडोले में झूले में विराजमान रहते हैं, तो उस समय पर ठाकुर जी का अभिषेक नहीं होता। बाकी पूरे 365 दिन साल में ठाकुर जी का अभिषेक होता है। और अभिषेक दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पूरा पंचामृत से होता है। फिर उसके बाद में मुख्य अभिषेक दूध से होता है। ये प्रक्रिया रोज होती है। तो भक्त ये अभिषेक ठाकुर जी का करवाते हैं। मतलब अभिषेक इन द सेंस सुबह जो श्रृंगार स्नान ध्यान इनका होता है वो तो हो जाता है सुबह 6 बजे पहले। उसके बाद में 9 बजे से इनका अभिषेक प्रारंभ होता है, जो 12-1 बजे तक चलता है दोपहर में। 4-5 घंटे का अभिषेक होता है। तो अभिषेक के अंदर ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरी आज कुछ मनोकामना है, हे चारभुजानाथ आप मेरा ये काम करवा दो, काम होते ही मैं आपका अभिषेक करवाऊंगा। तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना में काम हो जाता है। और फिर वो जो अभिषेक है वो चलते रहते हैं। अब देख लो कि काम पूरा होने के बाद लोग अभिषेक करवाते हैं और पूरे साल अभिषेक चालू रहते हैं। मतलब अभिषेक की बुकिंग के लिए तो ऐसा रहता है कि भाई खाली है या नहीं है डेट। वीडियोस में देखा है और थोड़ा सा पढ़ा है इनके बारे में, तो मुझे थोड़ा सा इनकी प्रतिमा के बारे में बताएं कि किस प्रकार से वहाँ पर स्थापित है वो। भगवान श्री चारभुजानाथ की प्रतिमा शालग्राम शिला से निर्मित है।
और भगवान चारभुजा अपने पूरे चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भगवान विष्णु के 4 हाथ है, प्रतिमा में 4 हाथ है। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ वैजंती के गले में माला है, कमर पे पीताम्बरी है, और साथ में भगवान की जो प्रतिमा है उसमें आप कभी देखिएगा तो पास में बहुत छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी गई है। जैसे इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये लाल कपड़े से पूरी पोशाक को साइड में छुपाया गया है, पूरी प्रतिमा को सिर्फ चरण दिख रहे हैं, हाथ दिख रहे हैं और चेहरा दिख रहा है। तो ये जो साइड में लाल कपड़ा लग रहा है दोनों तरफ, तो इसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। वह भगवान के पार्षद है, जिनमें सबसे ऊपर पहले तो एक साइड ब्रह्मा जी की और एक साइड शंकर जी की प्रतिमा है, नीचे शंख देवता और चक्र देवता की प्रतिमा है। ठाकुर जी का जो हाथ है यहाँ पे छोटे से लड्डू गोपाल है। अच्छा। ठाकुर जी के हृदय है, हृदय पे लक्ष्मी जी है। ये सब ठाकुर जी के साथी हो गए निज। इसके अलावा जो छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं वह है ठाकुर जी के पार्षद। ठाकुर जी के पार्षद इन द सेंस, ठाकुर जी के पार्षद अपन कह सकते हैं उनके असिस्टेंट्स। भगवान विष्णु का बारे में आपने सुना होगा तो भगवान विष्णु एनी टाइम शयन मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल ध्यान मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल वह खुद कुछ भी काम नहीं करते हैं जी। तो उनका जो काम काज संभालते हैं वो उनके पार्षद संभालते हैं। उनके 16 पार्षद है, जिनमें मुख्य पार्षद आते हैं विष्कसेन, जो उनका सारा काम काज देखते हैं। उनके अंडर में आते हैं जय और विजय। जय और विजय भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वारपाल है। उसके बाद आते हैं नंद और सुनंद, जो भगवान विष्णु के भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनकी बुद्धि को शांत रखते हैं, काम रखते हैं। फिर भगवान विष्णु के पार्षदों में गिनती होती है बल और प्रबल की, जो भगवान विष्णु के भक्तों को बल प्रदान करते हैं। ऐसे करके भगवान विष्णु के 16 पार्षद है। 16 पार्षद पूरे तो नहीं है प्रतिमा में, पर उसमें से 6 पार्षद की प्रतिमा ठाकुर जी की मूर्ति में विराजमान है। आपने सुना होगा कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पे लात मारी थी, तो वह जो घाव है लात का, वह आज भी ठाकुर जी अपने हृदय से लगा रखे हैं प्रतिमा में। वह घाव आज भी विराजमान है। वो प्रतिमा में दिखता है? हाँ, वह घाव आज भी दिखता है, पर जब श्रृंगार वगैरह कर देते हैं तो वो घाव छुप जाता है। अभिषेक वगैरह होता है तो ठाकुर जी धोती में रहते हैं, अंगरखी में, अधोवस्त्र में रहते हैं, तो उसमें वह घाव दिखाई देता है। और जो छोटी मोटी प्रतिमाएं हैं पार्षद वगैरह की, वह सब कुछ दिखाई देता है। ओह, ठाकुर जी की प्रतिमा अपने आप में रहस्यमय प्रतिमा है। अगर इसका कोई ध्यान से देखे तो अभी जो अयोध्या में रामलला की प्रतिमा है वह सबने देखी है, वैसी एज इट इज प्रतिमा ये है। रामलला की प्रतिमा आज बनी है, पर यह प्रतिमा 500 वर्ष से अधिक पुरानी है। 500 वर्ष इस मूर्ति को प्रकट हुए हुए हो गए। ये वही प्रतिमा है ना जिसको, हाँ, जैसे कि आपने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने ही विश्वकर्मा जी से बनवाया था। अच्छा, इस कहानी में जब मैं पढ़ रहा था, कुछ अध्ययन थोड़ा बहुत कर रहा था, तो इसमें मुझे पांडवों का भी कुछ जिक्र पढ़ने में आया। तो वो क्या कहानी है, वो क्या रहस्य है उसकी, वो कथा थोड़ा बताएं। भगवान श्री चारभुजानाथ का और पांडवों का गहरा संबंध है। हाँ, जो आप पांडव की बात कर रहे हैं वह मंदिर मेवाड़ के गढ़भोर में स्थित है, चारभुजानाथ। वहाँ का इतिहास है पांडवों का। अच्छा। भगवान जब कृष्ण भूलोक छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने विदुर जी से कहा मैं जा रहा हूँ। तो विदुर जी ने कहा आप चले जाएंगे पर ये पांडव आपके बिना कैसे रहेंगे, क्योंकि शुरू से ही पांडवों को भगवान कृष्ण का सहारा था, वो सदा से साथ रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उनके ऊपर दया की और भगवान विश्वकर्मा को बोल के अपनी एक प्रतिमा बनवाई। विश्वकर्मा मेरी एक प्रतिमा बनाओ, अति सुंदर अति मनोहर प्रतिमा बनाओ। उन्होंने प्रतिमा बनाई और उन्होंने वह प्रतिमा विदुर जी को सौंपी। मैं भूलोक से प्रस्थान कर रहा हूँ, मैं मेरे वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, आप ये प्रतिमा पांडवों को देना और कहना कि मैंने ही ये प्रतिमा तुम्हें दी है, तुम इसकी सेवा करो, मेरी जगह ये प्रतिमा तुम्हारे साथ सदैव रहेगी और आगे जाके जो भी भक्त या फिर जो भी श्रद्धालु इस प्रतिमा का दर्शन करेंगे उनका कल्याण करेगी। तो वह जो गढ़बोर में चारभुजानाथ की प्रतिमा है वह पांडवों द्वारा पूजित प्रतिमा है और अपने सनातन धर्म का ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल वो है, जो 5500 साल पुराना है, जो वैष्णव कम्युनिटी का टेम्पल है और सबसे पहला मंदिर है विष्णु वैष्णव कम्युनिटी का ओल्डेस्ट टेम्पल यही। अच्छा,
जैसे कोई चारभुजनाथ मंदिर जाए दर्शन करने के लिए, तो वहाँ रहने की व्यवस्था या फिर ठहरने की, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, किस प्रकार से, क्या मार्केट वगैरह है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। मकराना गांव आपने सुना है, हम्म पर मकराना अपने आप में एक सिटी है। हम्म 10 से 15 लाख की आबादी लिए बैठी है। हम्म और मंदिर के आसपास कई अपने हिंदू धर्मशालाएं हैं, हम्म होटल्स वगैरह की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। हम्म प्रसाद वगैरह मंदिर से प्राप्त हो जाता है। हम्म भोजन वगैरह की व्यवस्था मंदिर में होती है। हम्म आने से पहले कोई पुजारी से संपर्क कर सकता है, हम्म और आने के बाद भी अगर डायरेक्ट सीधा मंदिर भी आता है तो पुजारी जी व्यवस्था करवा देते हैं उसकी। हम्म और बाहर होटल्स वगैरह अगर वहाँ खाना चाहे तो वहाँ भी खा सकते हैं। अच्छा, सुना है कि फेरी भी होती है मंदिर में अंदर। तो परिक्रमा, हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सुना है कि 2 3 4 5 राउंड लगाने पड़ते हैं, फेरी लगानी पड़ती है, तब जाके वो एक फेरी कंप्लीट होती है। भगवान श्री चारभुजानाथ की मुख्य जो परिक्रमा है वह लगती है ऊप छठ के दिन। ऊप छठ के दिन। जो राजस्थान में तीज होती है, हाँ। तीज के 2 दिन बाद में जो छठ आती है उसको ऊप छठ कहा जाता है। हम्म ऊप छठ के दिन ठाकुर जी की मुख्यतः परिक्रमा लगती है, जिसमें गांव के लोग 108 परिक्रमा एक साथ लगाकर ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। माला जप करते करते 108 परिक्रमा लगाते हैं। वह ठाकुर जी का मुख्य फेरी का दिन है। अच्छा। और उस दिन जो ठाकुर जी की 108 परिक्रमा लगा लेता है उसको पूरे साल परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। और वैसे मंदिर के अंदर 4 परिक्रमाएं लगती है नित्य। जो डेली परिक्रमाएं होती है वह 4 परिक्रमा रोज लगती है, क्योंकि भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो या फिर वैष्णव धर्म में कोई भी भगवान विष्णु का मंदिर है, उसकी 4 प्रतिमा निहित है। अच्छा, कोई ऐसा विशेष महीना भी है, जैसे श्याम बाबा के लिए, खाटू श्याम जी के लिए हम देखें तो हमें बताया जाता है कि जो भी फागुन का महीना होता है वो बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, उसमें मेला भी लगता है वहाँ पर। ठाकुर जी का भी कोई विशेष महीना है? संवत 1615 की कहूँ आपने बात, माघ की शुक्ला सप्तमी प्रगट्या दीनानाथ। अभी जो माघ का मास चल रहा है, इसके शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ठाकुर जी का प्रकट हुआ। माघ माह के अंदर शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर सप्तमी तिथि तक 7 दिन का ठाकुर जी का मेला लगता है मकराना गांव के अंदर। और सप्तमी को वह मेला खत्म होता है, जिसमें भगवान चारभुजानाथ की रेवाड़ी निकाली जाती है। रेवाड़ी का अर्थ शोभा यात्रा। भगवान चारभुजानाथ की प्रतिमा स्वयं शोभा यात्रा में रेवाड़ी में विराजमान होकर मंदिर से बाहर जाती है। और जो प्राकट्य स्थल बावड़ी है वहां तक ठाकुर जी स्वयं जाते हैं। वहाँ पे उनका अभिषेक किया जाता है, उनकी आरती वगैरह का कार्यक्रम होता है, उनका पूजन पूरा जो कार्यक्रम है वह होता है। और गांव में दिवाली से ज़्यादा माहौल माघ माह की सप्तमी को होता है। और ठाकुर जी की जो प्रतिमा है साल में 3 बार मंदिर से बाहर निकल के जाती है। पहली माघ मास की सप्तमी तिथि को जो प्राकट्य उत्सव की शोभा यात्रा होती है। दूसरी शोभा यात्रा निकलती है जलजूलनी एकादशी की, ठीक, जिसको झूलन एकादशी कहा जाता है, जो जन्माष्टमी के बाद एकादशी आती है। उस पर ठाकुर जी झूलने जाते हैं, नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। उस दिन हर वैष्णव कृष्ण मंदिर के अंदर रथ यात्रा या शोभा यात्रा निकाली जाती है। जो तीसरी शोभा यात्रा है वह दशहरे के समय में भगवान चारभुजानाथ रावण को स्वयं मारने जाते हैं। तो भगवान मकराना की परंपरा रही है कि 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया रावण का वध करते हुए। तो मकराना गांव में रावण का वध ठाकुर जी स्वयं करके आते हैं। शोभा यात्रा में ठाकुर जी विराजमान होते हैं, रेवाड़ी में ठाकुर जी विराजमान होते हैं। सारे अस्त्र शस्त्र हाथ में लेते हैं, भाला तलवार गदा वगैरह अपने जो अस्त्र शस्त्र है लेके घोड़े पे विराजमान होकर रावण को मारने जाते हैं। और जो रावण मैदान होता है, दशहरा मैदान होता है, वहां जाके रावण का वध करके ठाकुर जी वापस आते हैं। ठाकुर जी की रेवाड़ी के बिना रावण नहीं जलता मकराना में। हाँ, मैंने सुना भी है कि राजस्थान में मकराना का रावण के बारे में थोड़ा सा बहुत विशेष होता है, वो रावण बहुत अलग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मकराना का जो रावण है वह राजस्थान में दूसरे नंबर पे स्थान ग्रहण करता है। पहले नंबर पे राजस्थान में कोटा का रावण है, दूसरे नंबर पे मकराना का रावण है जो प्रसिद्ध है। वह इसलिए है क्योंकि आज से पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादाजी और थे, परदादा जी और थे, उन्होंने रावण बनाने की प्रक्रिया शुरू करी। वह अपने हाथ से रावण बनाते थे, रावण का पुतला अपने हाथ से बनाते थे। जो अनंत चतुर्दशी आती है गणेश विसर्जन के बाद में, अनंत चतुर्दशी के दिन वह रावण बनाना शुरू करते हैं। श्राद्ध पक्ष निकलता है, नवरात्रि निकलती है, 1 महीना रावण बनाते हैं। फिर विजयदशमी के दिन उसका वध किया जाता है, जो ठाकुर जी स्वयं जाके करते हैं। मकराना गांव के अंदर जो रावण है वह पुजारी परिवार ही बनाता है।
फिर उसका वध ठाकुर जी करके आते हैं। और यह हस्तकला है। इस हस्तकला को आगे बढ़ाने के अंदर हमारे रामानंद जी पुजारी है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। अच्छा, जैसे आप मंदिर में रहते हैं, अंदर प्रांगण में रहते हैं और गर्भगृह में आप रहते हैं, तो कुछ ऐसा चमत्कार आपके साथ हुआ है? चमत्कार ठाकुर जी होते ही रहते हैं। मतलब आम दर्शनार्थी के लिए वह आम बात नहीं है, पर हमारे लिए ऐसी बात है कि हम दिन रात ठाकुर जी के साथ रहते हैं तो ये अपना रंग दिखाते हैं। अभी जैसे हम श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो चमत्कार होते रहते हैं। आज मेरी ये ड्रेस है, मैं इसको 3 बार पहनूं, 4 बार पहनूं, 5 बार पहनूं, मेरी फिटिंग वही रहने वाली है, सेम रहने वाली है। पर ठाकुर जी की जो पोशाक है, मैंने आज धारण करवा दी, और अगर मैं उसको 2 दिन 3 दिन बाद अगर धारण करवाने जाऊंगा, तो हो सकता है वह पोशाक छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए। ये धारण नहीं करते हैं। अगर जिस दिन जो पोशाक इनको धारण करनी होगी, ये अपने मन से करेंगे। अभी रिसेंट की बात है, 2 साल पहले की, मैं श्रृंगार कर रहा था ठाकुर जी का। तो शनिवार था, तो मैं नीले रंग की पोशाक लेके आया और मैं ठाकुर जी को वो पोशाक पहनाने लगा। तो जो पोशाक ठाकुर जी को हम 3-4 सप्ताह से पहनाते आ रहे थे, वही पोशाक अचानक से छोटी हो गई। मतलब उसके दुपट्टे फिट आते हैं एकदम, वह 2 इंच छोटे हो गए। तो फिर बाद में मैंने कहा यार, पूरी पोशाक पहनाने के बाद में लास्ट में दुपट्टे लगते हैं, तो मैं कहा पूरी पोशाक खोलनी पड़ेगी वापस। पूरी पोशाक वापस खोली, फिर मैं दूसरी पोशाक लेके आया। तो दूसरी पोशाक भी थी जिसका घेर थोड़ा बड़ा हो गया ज़्यादा ही। मैं कहा यार ये भी नहीं पहनेंगे। तो फिर मेरी नज़र पीछे पड़ी हुई एक धोती के ऊपर गई, जो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, एक भक्त लेके आया था, पीताम्बरी थी। तो मेरी नज़र उस पर गई, तो मैंने कहा यार आज इसको पहना देते। वो लाया, मैं जैसे ही पहनाई, वो 1 मिनट के अंदर इन्होंने धारण कर ली। क्या बात है! मतलब ये धारण वही करते हैं जो इनको करना होता है। हम अपनी मर्जी से अगर कुछ करवाते हैं तो ये नहीं करते। एक चमत्कार मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आएगा आपको। लास्ट ईयर सावन के अंदर मैं सेवा में था, तो मैं और मेरा भाई गोवर्धन पुजारी, हम दोनों थे। शाम का समय था, तो सावन में ह्यूमिडिटी, उमस बहुत ज़्यादा रहती है, बरसात का समय रहता है। तो उस दिन एकादशी थी, तो ठाकुर जी का जो श्रृंगार था वह काफ़ी भारी हो रखा था। भारी मतलब मखमल की मोटे कपड़े की पोशाक बनाई हुई थी पूरी, और गहने वगैरह, मुकुट वगैरह सब, मतलब एकदम ठाकुर जी को भर रखा था पूरा। और तो शाम का समय था, रात का समय, लाइट चली गई। ऐसे ठाकुर जी के अंदर पर्सनल एसी लग रखा है, ठीक है, तो एसी बंद हो गया। एसी बंद हुआ तो मतलब हमारा अंदर गर्भगृह में आना जाना लगा रहता है, और एक पुजारी तो गर्भगृह में रहता ही है। तो हम लोग गर्भगृह में गए, तो मैंने देखा ठाकुर जी की जो मूर्ति है उस पर पसीना आ रहा है। तो मेरे को देख के विश्वास नहीं हुआ। मैंने गोवर्धन को बुलाया, मैं कहा भाई यार ये देख, पानी का छींटा लगाएगा। तो उसने बोला नहीं यार, मतलब पानी का जो ड्रॉप होता है वो अलग दिखता है, और अपने लड़कों में एक चीज़ है कि जो अपनी बियर्ड होती है, शेविंग होती है, इसके ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा होता है। जो मूंछ वाला एरिया होता है, इस पर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और ठाकुर जी के उसी जगह पे प्रॉपर छोटी छोटी ड्रॉप्स पसीने की ऐसे चमक रही है, वो अलग ही। उसका वीडियो मेरे पास पड़ा, आप इसको जरूर अटैच करिएगा इसके अंदर। तो उस समय फिर मैंने देखा, तो फिर याद आया लाइट जा रखी है और इतनी इन्होंने पोशाक पहन रखी है, और हमको भी उस टाइम पे गर्मी लग रही थी। मैं कहा यार अपन ने इतना पतला ये धोती पहन रखी है, इसमें अपन को गर्मी लग रही है, इनको इतनी मोटी पोशाक अपन ने पहना रखी है। हाथों हाथ उस टाइम पे मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आ गए, और पंखा वगैरह लेके ठाकुर जी के हवा करने लगे। सबसे पहले तो ठाकुर जी की जो पोशाक है, श्रृंगार है, उसको बड़ा किया, ठाकुर जी को धोती पहनाई, और नॉर्मल जो कपड़े हैं कॉटन के पतले वो पहनाए, और फिर ठाकुर जी थोड़े से रिलैक्स में आए। फिर लाइट वगैरह आई तो एसी वगैरह ऑन किया, और क्या बात है! वो दौर बहुत अच्छा था। क्या बात है! अच्छा, अगर कोई पहली बार दर्शन के लिए जाए तो किन विशेष चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अगर कोई ठाकुर जी के दर्शन के लिए पहली बार जाए, तो सबसे मुख्य बात तो है मंदिर के अंदर प्रवेश करे, तो मोह माया जो है वो मंदिर के बाहर त्याग के प्रवेश करे। दूसरी चीज़, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद में जो मंदिर के पुजारी गण हैं, जो सेवायत है, उनको स्पर्श नहीं करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति हमें प्रणाम करने के रूप में भी अगर हमें स्पर्श करता है, तो वह पुजारी की अस्पर्शता भंग हो जाती है, उसको वापस नहाना पड़ता है।
हम किसी के भी टच नहीं होते हैं। मंदिर की जो सेवा है वो स्पर्शता की सेवा है, उसमें पुजारी किसी को छू नहीं सकता और ना परमिशन है किसी को। तो इसीलिए जाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार होता है कई जाने अनजाने में आते हैं, महाराज जी प्रणाम। अब महाराज जी उसको क्या बोले, वो पहली बार आया, बेचारे को पता भी नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने की बात है। और ठाकुर जी के आओ दर्शन के लिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही ठाकुर जी से नयन मिलेंगे, ठाकुर जी से आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो खुद से ही मतलब दूसरी, एक तरीके से बोलते हैं ना, दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाना। एकदम, मतलब ऐसा होता है कि मंदिर के अंदर लोग प्रवेश करते हैं तो सोच के निकलते हैं आज भगवान से ये मांगेंगे, इनसे ये बात करनी है, भगवान मेरा ये काम बना देना, ये सोच के जाते हैं। पर ठाकुर जी के मंदिर में आप जब जाएंगे तो जैसे ही मूर्ति को आप देखेंगे या प्रतिमा को आप देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे, तो वो मुस्कान ऐसी है कि आप उस प्रतिमा को देख के सब भूल जाएंगे कि मैं क्या मांगने आया था। क्या बात है। आप उस चीज़ को देख के सब भूल जाएंगे, आप उसको देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, फिर मंदिर के बाहर आप जब निकलेंगे तो यार अपन तो इसलिए गए थे। अरे वाह, तो ये चीज़ माइंड के अंदर आती है। क्या बात है। और एक चीज़ और है, राजस्थान में जो ठाकुर होते हैं, सेठ होते हैं, राजा, वो मूछ वाले होते हैं, तो ठाकुर जी की मूछ लगाई जाती है। ये मंदिर की विशेषता है। और ठाकुर जी की प्रतिमा है, ये सुबह सुबह प्रातःकाल बाल स्वरूप में दर्शन देती है। मतलब श्रृंगार हम चेंज नहीं करते हैं, श्रृंगार वही रहता है। मतलब जो आपके भाव, आप इनको सुबह जाके देखेंगे तो ये आपको बाल स्वरूप में दिखेंगे, जैसे छोटा बालक दर्शन दे रहा है। दोपहर में आप इनके पास जाएंगे तो एक जवान आदमी जैसा दिखता है, वैसा ये दर्शन देंगे। और जब रात में आप जाएंगे तो एक बुजुर्ग आदमी का जो भाव होता है ना, वो भाव आपका आएगा मन में इनके प्रति। और इनकी जो स्माइल है वो चेंज होती है। मतलब आपके मन में कोई पाप वगैरह है या फिर कुछ गलत है आपके मन में, तो आप इनके दर्शन करोगे तो ये आपको क्रोध में दिखेंगे, गुस्से में दिखेंगे। मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं इनके दर्शन करूँगा तो मुझे ये स्माइल देते हुए दिखाई देंगे। और अगर ये मेरे से खुश है तो ये मेरे को हंसते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। क्या बात है। मतलब इंसान का जैसा भाव होता है, ये उस रूप में उसको दर्शन देता है। वाकई इस चर्चा को ख़त्म करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, और ऐसा मन कर रहा है कि और ठाकुर जी के बारे में सुने जाने, जैसे कि आप चमत्कार बता रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं, कथाएं बता रहे हैं। वाकई बहुत आनंद आ रहा है। और अगर आपने भी इस चर्चा को अभी तक सुना है, ठाकुर जी के बारे में सुना है, मंदिर के बारे में सुना है, तो मेरे ख्याल से आपको एक बार ठाकुर जी के दर्शन करने जाना चाहिए। और मैं दोबारा से, मेरे मुँह से शायद कुछ ना कुछ ठाकुर जी के जो हवेली है उसका एड्रेस मेरे मुंह से, मेरी ज़बान से कुछ गलत हो जाए तो मैं एक बार दोबारा से निवेदन करूँगा, पुजारी जी आप एक बार दोबारा से ठाकुर जी की हवेली का एड्रेस लोगों तक पहुंचा दें, ताकि लोगों को ठाकुर जी तक पहुंचने में कोई समस्या ना हो। श्री चारभुजानाथ मंदिर है, मकराना गांव के अंदर है। नागौर जिला पहले लगता था। आज से 1.5 से 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो जिले का नाम चेंज करके डीडवाना कुचामन कर दिया गया है। राजस्थान राज्य के अंदर आता है। मार्बल सिटी मकराना के नाम से सब जानते हैं। और बॉम्बे से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, दिल्ली से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। मतलब इंडिया के हर बड़े शहर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। और राजधानी जयपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुख्य बात एक मैं आपको बताऊं तो भगवान श्री चारभुजानाथ का जो मंदिर है उसके चारों तरफ आसपास के गांवों में जो प्रसिद्ध संत है उनकी जन्मभूमि है। जो प्रसिद्ध संत वगैरह जो हुए थे, ठाकुर जी के भक्त हुए थे, भक्तों की जन्मभूमि के बीच में ये मंदिर है। आपने नाम सुना होगा कर्माबाई का, जिन्होंने ठाकुर जी को खींचड़ा खिलाया था अपने हाथ से, भाव से। तो उनकी भी कहानी बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत कथा है। मकराना गांव से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर कर्माबाई की जन्मस्थली है। आपने नाम सुना होगा भक्त मीरा। मकराना गांव के पास में गांव पड़ता है मेड़ता शहर, मेड़ता मीराबाई की जन्मस्थली है। ऐसे करके आसपास में जो भी है ठाकुर जी के भक्तों का है। आप आएंगे तो मकराना से खाटू श्याम आपके 100 किलोमीटर के आसपास है। सालासर भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो कनेक्टिविटी अच्छी है मकराना की। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इस कथा को सुन करके, इस एपिसोड को देख करके अगर आप जाना चाहें तो आप अवश्य जाएं, ज़रूर जाएं और ठाकुर जी के दर्शन करके आएँ। अगर आपने एपिसोड अभी तक देखा है, अंत तक देखा है, तो आपसे निवेदन है कृपया करके वीडियो को अभी लाइक करें, और आपके क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं मन में ये वीडियो देखने के बाद वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने साथी संबंधी तक
इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगी। जय श्री श्याम।